हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। मैथ भाई योगेश्वर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से एक बार जबरदस्त 10 क्वेश्चनों की सीरीज आपके सामने लेके आया हूं भाई। पहला क्वेश्चन, इसमें से अंडर रूट ए की क्यूब प्लस अंडर रूट 2 की क्यूब प्लस अंडर रूट 3 की क्यूब चलते चलते 99 की क्यूब, इसको कैसे सोल्व किया जाएगा भाई? इसका एक पैटर्न होता है। पहले आप इस सवाल को छोड़कर इस सवाल को सोल्व करके देखिए भाई। ए की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, ठीक है। क्या आएगा देखोगे आप। ए की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8 और 3 की क्यूब कितनी है भाई? 27। सभी को जोड़ोगे कितना आएगा? 36। 36 का क्या बाहर आ गया? 6। 36 का क्या बाहर आ गया? 6। मगर आप कहोगे सर हमें तो 99 की क्यूब आती नहीं है ना? तो आप देखिए 6 आया है, यहां कितना है? 3। 3 से एक ज्यादा नंबर कितना होता है? 4, ठीक है। 4 यानी 12, 12 का आधा यानी 6, 12 का आधा 6। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन देखिए। ए की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब। आप कहोगे सर क्या आएगा बाहर? देखिए भाई 5 है यहां पर, इससे एक ज्यादा 5 इंटू 6 और इसका आधा 3, तो क्या बाहर आ गया अपना 15। सोल्व करना है, सोल्व करके देख सकते हो। 1, 8 और ये 27, ये 64, ये 125। यहां तक कितना आ गया था भाई? ऊपर 36। इनको जोड़ोगे कितना आएगा? 180 और 9, 189 आ गया भाई, ठीक है। इनको जोड़ा कितना आ गया? 225। 225 का क्या बाहर आएगा भाई? 225 15 का स्क्वायर होता है, तो क्या बाहर आ गया? 15। तो इसी प्रकार ये कितना है भाई? 99 की क्यूब। लास्ट नंबर कितना है? 99। तो कितना आएगा? 99 इंटू 100 यानी 99 से एक ज्यादा अपॉन में 2 काट दिया भाई। क्या आ गया? 99 इंटू 50। देखिए अब देखिए 99 इंटू 50 को सोल्व करने का मेथड क्या आएगा? आपको पता है ये 9 इंटू 11 है और ये है 50। ये कितना आ गया? 450 इंटू 11। तो 11 का मल्टीप्लाई मैंने आपको समझा रखा है, क्या आएगा? पीछे वाला नंबर ऐसे की ऐसे, इन दोनों को जोड़ोगे 5, इन दोनों को जोड़ोगे 9 और आगे का नंबर ऐसे की ऐसे 4950। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए दो सेकंड क्वेश्चन। दूध और पानी से 210 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% दूध है। क्या है? 10% दूध है, तो ये मिल्क आ गया भाई, ये वाटर आ गया। इसमें क्या है? 10% दूध है तो 90% पानी रहा होगा। कितना दूध और मिलाया जाए, यानी दूध और इसमें कितना मिलाया जाए कि दूध की मात्रा कितनी हो जाए? 30% हो जाए। तो 70% पानी रहा है। अब जिस चीज को अपन डालते हैं ना उसको छोड़ देते हैं, यानी दूध डाला है, दूध को हटा देते हैं, ठीक है। पानी पे फोकस करते हैं, पानी की मात्रा समान रहेगी। 90% यानी 210 का 90%, ठीक है मेरे भाई। देखिए पहले कितना इसमें पानी था? 210 का 90%। आज भी कितना पानी है? 210 का 90%। मगर अब मात्रा कितनी दे रखी है? 70%, यानी इसकी जो वैल्यू है ना वो 70% के बराबर है। तो 100% की कितनी आएगी? काट लेते हैं दोस्त, ठीक। 3 का इंटू 9 से किया 27 और 0 का 0, यानी अब इसके अंदर 270 लीटर क्या है? टोटल मात्रा है, यानी दोनों चीजें 270 लीटर है। तो पहले कितनी थी भाई? 210, तो अब कितनी है? 270। तो इसमें 60 लीटर दूध और डाल दिया हमने, 60 लीटर दूध इसके अंदर और डाल दिया, ठीक है। आगे बढ़ो। काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है इस टाइप के क्वेश्चन, एक ना एक आ ही जाता है भाई पेपर में। 2 कारों में से प्रत्येक को बराबर मूल्य पर बेचा। बराबर मूल्य का मतलब कार फर्स्ट और कार सेकंड का जो एसपी है ना वो क्या है? इक्वल है। दोनों को एक ही समान मूल्य पर बेचा, दोनों को एक समान मूल्य पर बेचा। पहले पर 10% का मुनाफा होता है
और दूसरे पर 5% की हानि होती है। तो कुल मिलाकर लाभ और हानि ज्ञात करनी है भाई। यहाँ सीपी है भाई, यहाँ एसपी है, दोनों का। ठीक है, पहले को 10% के लाभ पर, तो भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 1/10, यानी 10 रुपए की चीज 11 में बेच दी, यानी 10 रुपए तो सीपी था, 1 रुपए लाभ पर, तो कितना हो गया? 10 + 1 यानी 11, 11 रुपए का एसपी आ गया। दूसरे को 5% हानि पर, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 1/20, यानी 20 का सीपी है, अब उसको हानि पर बेच रहे हैं तो 19 रुपए में बेच दी। ठीक है, मगर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों को समान मूल्य पर बेचा, मगर भाई यहां तो मूल्य अलग अलग है, तो इसको क्या करते हैं? एक समान करते हैं। तो ऊपर 19 से इंटू, नीचे 11 से इंटू। 19 का इंटू इधर भी होगा तो 190, ठीक है, 11 का इंटू इधर भी होगा 220। ठीक है, टोटल सीपी कितना आ गया भाई अपना? 410। ठीक, बी ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि 41 यहां भी, 41 यहां भी, 41 यहां भी, 3 ऑप्शन में से देखना है। 11 इंटू 19 कितने होते हैं भाई? 209। इधर भी 209, क्योंकि ये तो एसपी समान है इनका। ये कितने आ गए? 18, यानी 410 की चीज 418 में बेच दी। तो लाभ कितने का हुआ भाई अपने पास? आप कहोगे सर 8 रुपए का। कहां पे हुआ? सीपी पे हुआ, टोटल सीपी पे। और इसका परसेंटेज हमको ज्ञात करना है, तो इंटू 100, तो कितना आ गया भाई? 80/41% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्त, काफी इजी मेथड है भाई, इजी वे में समझा दिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3, ठीक है, इक्वल में 2 है। तो संतुष्ट करने वाले x के मानों का योग करना है। x के मानों का योग अपन को फाइंड करना है। देखिए भाई, यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ आ रहा है 3, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो अपन करते हैं इस पूरे पेड़ की क्यूब। ठीक है, इधर भी क्यूब कर दी, पूरे पेड़ की क्यूब करी, उधर भी क्यूब कर दी। देखिए ये कितना होगा? a³ a + b का होल क्यूब कितना होता है? a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट a + b। ठीक है, यही होता है। देखिए a³ b³ ये आ गया 3ab। ab कितना है भाई? ये वाला, ठीक है, फिर a + b, ठीक है। यहां देखोगे कि 3 से 3 खत्म, x², इससे ये खत्म, कितना आ गया? खाली x आ गया। क्या आ गया? x आ गया। जब बेस समान हो तो पावर ऐड हो जाती है भाई। देखिए बेस समान हो और संख्या मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो x की पावर कितनी आएगी? 2/3 + 1/3। ऊपर कितना आ गया? 3, और 3 में 3 का भाग दिया, 1 आ गया। खाली यहां कितना आ गया? यह आ गया 3x। और इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर 2। क्यों? ये देखिए आप, 2 आ गई। इसके बराबर 8, इसके बराबर कितना आ गया? 8। ये कितना आ गया भाई? 6x - 8, ये 0। ये कितने हो गए? 7। ठीक, अब करते हैं इसके फैक्टर। यहां कितना है दोस्त? -8। तो 7 को 8 से पार्ट्स में डिवाइड करिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो -8 आए और इनको जोड़ने पर प्लस के 7 आए। ठीक है दोस्त, क्या आएगा? 8x - x। देखिए 8 में से 1 जाएगा, 7x बचेंगे, और इनका मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 8 आएगा। ठीक है, 8x² आएगा। क्या कॉमन आ रहा है? x। इधर से क्या कॉमन आ रहा है? -1। दोनों इक्वल है, एक ही चादर में लपेट लेते हैं दोस्त। इधर कितना आ गया? x - 1 बराबर 0।
अब करते हैं कंपैरिजन। तो x की वैल्यू एक कितनी आई 1 और इधर से कितनी आएगी -8। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी पूछ रहा है x के मानों का योग। तो x के मान 2 हैं, इनका योग कितना होगा भाई -7 यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 काफी बार पेपर में पूछा हुआ है। देखिए भाई, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके शीर्ष के निर्देशांक ये दिए गए हैं द्वारा बनाया गया है। ठीक है, देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या आएगा मेरे भाई 123, बस आप तो 123 और इनको याद रखिए। ये कितना आएगा 231 312, आपको ये याद होना चाहिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, ये कितना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक है, ये जो पहला नंबर होगा ये x1 होगा, ये 2 होगा और ये अपना x3 होगा। ये कितना होगा। अब ये बाकी जो नंबर है ना ये y के रहेंगे, ये जो y के रहेंगे। अब इसी से ही अपन फॉर्मूला बनाते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिसको याद नहीं है बस नंबर याद होना चाहिए 123 231 312 1/2। ठीक है भाई, क्या है फर्स्ट x1 ब्रैकेट, ये 2 का मतलब क्या है y2 माइनस, फिर क्या आ गया अपने पास 3 आ गया यानी y3 ब्रैकेट 1, फिर जोड़ देंगे, फिर क्या आ रहा है 2x2, फिर क्या है y3 माइनस 1 यानी y1। पहला नंबर खाली x का रहेगा, दूसरा जो भी 2 नंबर है ये y के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर जोड़ेंगे, फिर x3, फिर कितना 1 y1 माइनस y2। बस आपका फॉर्मूला बनके तैयार है, खाली मान टेकना है दोस्त, टेक देते हैं। x1 कितना है 1। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है भाई -3 और y3 की वैल्यू y3 की वैल्यू 1 है और माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, फिर जोड़ेंगे x2 कितना है भाई, h2 है -4। ठीक, इसके बाद y3 कितना है 1 माइनस कितना है 2। ठीक है, y1। इसके बाद x3 पे आते हैं भाई, कितना है 4, y1 कितना है भाई 2 और माइनस y2 कितना है भाई माइनस के 3, तो माइनस क्या होगा अपना प्लस का साइन आता है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई एक एक स्टेप को। ये कितने आ गए -4। ठीक है, यहां कितना आ गया -1। अब माइनस का जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा +4। ठीक है मेरे भाई, यहां कितने आ गए 5 और 4 20। तो आप देखोगे माइनस प्लस कैंसिल हो गए तो 20 आया और नीचे यहां कितना है 2, काट दिया भाई 10। आंसर कितना आया 10, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 अनेकों बार पेपर में आ चुका है। x बराबर √10 + 3 है तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। भाई इसके बराबर कितना होता है, आपको x³ माइनस 1/x³ बराबर होता है k³ + 3k, है ना, यही होता है। अब हमें k की वैल्यू ढूंढनी है। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई √10 + 3। अब देखिए क्या है 1/x है, तो इसका जब 1/x होगा तो कितना आएगा 1/√10 + 3। देखिए स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया, माइनस का साइन, 10 - 9 यानी 1 आ रहा है। यानी इन दोनों का रेशनलाइज करते हैं। क्या करोगे रेशनलाइज में √10 - 3 इंटू ऊपर नीचे इंटू किया √10 - 3। ठीक है, 1/x, ये ऊपर कितना आ गया √10 - 3
और नीचे कितना आएगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी बराबर होता है, आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोनों में अंतर कितना था, 1 का। 10 में से 9 जाएंगे, क्या बचेंगे, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √10 - 3 और ये 1, ठीक है। अब क्या हो रहा है, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो क्या करते हैं, x - 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी है भाई, √10 + 3, फिर माइनस है, बीच में माइनस का साइन, तो यहां कितना आया, √10 - 3, ठीक है। इसको खोलना दोस्त, √10 और माइनस का माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन आ जाएगा, ये कितना आ गया, +3, कैंसिल, ये कितने आ गए भाई, 6। यानी हमें पता चला x - 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है 6 आ गई, और हमें जाना कहां तक है, क्यूब तक जाना है, तो भाई k का मान कितना आ गया, 6। अब क्यूब तक जाओगे तो कितना आएगा, 6 की क्यूब + 3 × 6, ये कितने आ गए, 216, और ये कितने आ गए भाई, 18, ठीक है। 10 जोड़ोगे भाई, 26 और 8 34, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे भाई, ठीक है। उन दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनमें से पहली संख्या के 4 गुने दूसरी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक है, दूसरी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक है। देखो पहली बात तो यहां गौर कीजिए, क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्रमागत। तो क्रमागत संख्याएं क्या होती है, आपको पता है, 1 2 3 जो लगातार चलते। मान लेते हैं 1 को a, तो ये कितना होगा, a + 1 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे सर होगा। तो पहली संख्या a है, दूसरी संख्या 1 + a, तो कह रहा है पहली संख्या के 4 गुने, पहली संख्या का 4 गुना यानी 4a इक्वल है दूसरी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक, दूसरी संख्या के 3 गुने, यानी ये दूसरी संख्या का 3 गुने से 10 अधिक है, यानी 10 जोड़ दिया। अब इसको सोल्व करते हैं मेरे भाई, मल्टीप्लाई किया, ये 3 आ गया और ये आ गया 3 और ये 10 आ गया। इसको इधर लाओगे, माइनस का साइन आ जाएगा मेरे भाई, ये कितने आ गए, 13, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 13, ठीक है। तो a की वैल्यू अगर 13 है तो दूसरी संख्या कितनी है भाई, 14, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इनका गुणनफल। तो गुणनफल ज्ञात करोगे तो लास्ट कितना आ रहा है, 3 और 4 यानी 2 आएगा, लास्ट में 12 आना चाहिए, यानी 2 आ रहा है, ए के ऑप्शन में 2 आ रहा है, यानी बी आपका सही हो जाएगा, 182 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8, इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आते हैं पेपर में। 2 वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्तों के केंद्रों के मध्य के बीच की दूरी 10 है। पहले यहां तक ही देख लेते हैं सवाल। 2 वृत्त है, इसकी रेडियस 3 है यानी R1, ठीक है। एक और वृत्त है, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है यानी R2, ठीक है। दोनों के बीच के मध्य केंद्र की दूरी यानी ये 10 है, यानी ये D है। उभयनिष्ठ, टू उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन रहेगा। अनुस्पर्श रेखा, अनुस्पर्श रेखा क्या होती है भाई, यहां से इसको अगर ऐसे मिला देते हैं, इसको बोलते हैं अनुस्पर्श रेखा। तो भाई AB को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है AB बराबर D² यानी दूरी माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है कि लंबाई का अनुप्रस्थ अनुस्पर्श से अनुपात, अनुपात पूछ रहा है। अनुप्रस्थ क्या होती है भाई, अनुप्रस्थ इस टाइप की साइड होती है, देखिए 2 सर्किल है और एक ये तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा, क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए भाई यहां से यहां तक मिला दिया यानी A और C, इसको C मान लिया, AC को, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट D² माइनस R2 प्लस R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मान डालते भाई, D की वैल्यू 10 है यानी 100,
ये कितनी है 4 माइनस 3 यानी 1 का स्क्वायर 1। ये कितना आ गया 100 माइनस 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है भाई। ये कितने आ गए √99 अनुपात होगा ये कितना होगा 51। ठीक है, तो अपने पास रेशियो कितना आ गया √99 अनुपात √51, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते मेरे भाई, देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है अनेकों बार। इसको सोल्व करने का मैं आपको बेस्ट मेथड बताता हूँ। क्या करते हैं, ये वाला जो नंबर है ना उतार ले, अपोन में ये उतार ले 3x + 5। ठीक है, और ये कितना है 18 और ये 29, 18/29। ठीक है, वैल्यू पुट 2 कर भैया, तो ये 2 रख दिया। ठीक है, ये 1 और 2, तो क्या आएगा भाई 2 और ये 6 यानी 8, यानी ये तो सेट नहीं हुआ। फिर क्या करते हैं 2 और y को अपन 3 रख लेते हैं, तो कितना आएगा 4 और ये 9 यानी 13, अब भी सेट नहीं हुआ। फिर क्या करते हैं x को 3 और y को 4 मान लेते हैं, तो कितना आएगा, ये कितना आ गया 6 और 12 18, यानी अपना ये ऑप्शन सेट हो गया। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 अपनी सेट होगी। अब नीचे वाले में भी डाल के देख लेते भाई सही है नहीं है। x कितना है अपने पास 3 और y कितना है 4, 20 और 9 29, यानी आपका x और y की वैल्यू हमें मिल गई है। भाई ये जो है ना इसके अंदर ही यानी 5 तक आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 5 तक है तो इसमें 5 तक ही आपको वैल्यू मिल जाएगी। बस इसमें डाल देते हैं भाई 4 इंटू एक्स का स्क्वायर कितना है भाई, यहाँ x कितना है x स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर यानी 9, जोड़ दिया y का स्क्वायर y कितना है भाई 4 यानी 16। ये कितने आ गए मेरे भाई 36 और ये कितने आ गए 48, दोनों को जोड़ोगे कितने आ गए मेरे भाई 1, और ये कितने आ गए 4 और 4 8, 84। 84 का हाफ कहीं मेरे को तो इसमें नजर आ नहीं रहा, यानी एक ही ऑप्शन डी में आपको नजर आ रहा है। इस वाले टर्म में डाल के देख ले 3 इंटू 9 - 16, ये कितने आ गए 27 - 16 कितने होते हैं 11, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 10, मनु ने एमआरपी को क्रय मूल्य का 1.2 गुना अंकित किया। ठीक है, ये सीपी है ये एमआरपी है। 1.2 का मतलब कितना होता है 12/10, यानी 10 तो आपका सीपी था, 12 एमआरपी। ठीक है, और एक विशेष प्रकार की छूट भी दे देता है और फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। तो छूट ज्ञात करनी है, छूट का परसेंटेज। तो आपको पता है लाभ क्या है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप क्या कहोगे 1/10, यानी 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ, यानी एसपी कितना हो गया 11। 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ, यानी एसपी कितना आ गया आपका 11। 12 की चीज अगर 11 में बेच रहे हैं तो छूट कितनी है भाई 1/12 की। ठीक है, 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू आप क्या बोलोगे 8.333, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।